वैसे दुनिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी इस बात को लेकर भी दंग है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कर कैसे दिया और इजराइल की होशियार समझे जाने वाली गुप्तचर एजेंसी मोसाद को हवा भी नहीं लगी। क्या ये वैसा ही था जैसे रूसी टैंक यूक्रेन को घेर कर खड़े हो गए थे और अमेरिकी एजेंसी CIA कह रही थी कुछ नहीं होगा। इजराइल के लिए अपनी किलेबंदी उसका सर्वाइवल का सवाल है, चाहे वह सीमा पर नाकेबंदी हो, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस या फिर हर नागरिक के लिए अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग। हमास के इस अटैक से इजराइल के सारे सुरक्षा घेरे ध्वस्त दिखलाई दिए। हमास ने आखिर ये किया कैसे? बॉर्डर तोड़कर इजराइल में घुसकर मारा, पैराशूट से उतरकर मारा, सुरंग से निकलकर हमला किया, चलती गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, घर को आग के हवाले कर दिया। इतना सब कुछ हो गया, सैकड़ों यहूदी मारे गए और इजराइल को पता नहीं चला। सवाल है क्यों? आखिर हमास ने मोसाद को चकमा कैसे दिया? हमास की स्ट्रेटजी इजराइल पर कैसे भारी पड़ी? हमास के बर्बर हमले को रोकने में इजराइल नाकाम कैसे हो गया? कहने को इजराइल के पास हाईटेक सर्विलांस हैं, गाजा पर नजर रखने के लिए इजराइल के पास अलग से सैटेलाइट्स हैं। हमास के हर एक व्यक्ति के फोन टैप किए जाते हैं और इजराइल के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम उन पर लगातार नजर रखता है। अमेरिका भी इंटेलिजेंस शेयर करता है। ड्रोन्स की तैनाती, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, बॉर्डर चेक पॉइंट्स, हमास के रॉकेट्स रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम, सब कुछ तो था। इजराइल खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर कहने लगा था, फिर गलती कहां हुई? इन सवालों का जवाब अमेरिका और इजराइल मिलकर तलाश रहे हैं। कुछ के मिले भी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है हमास के हमले के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक दूसरे से मोबाइल फोन या मैसेज पर कोई संपर्क नहीं किया। छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग करके अटैक की प्लानिंग के बारे में बताया। कौन कहां से बॉर्डर पार करेगा, इस पर आमने सामने ब्रीफिंग दी। वाकई इजराइल पर हमला दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। हमास के 1000 से ज्यादा हथियारबंद सीमा में घुस गए और इजराइल को रिएक्ट करने में काफी देर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के मुखबिरों तक को हमास की साजिश का अंदाजा नहीं लगा। इजराइल के पास गाजा पट्टी से हाई क्वालिटी ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट्स हमास के पास एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी जैसी बात कर रहे हैं, तो कुछ ये भी मानते हैं कि बॉर्डर पर बनी सुरंगों के जरिए इजरायली सैटेलाइट को चकमा दिया गया। इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी की रिसर्च बताती है कि 2007 से गाजा पट्टी पर कब्जे के बाद से ही हमास ने जासूसों की टीम तैयार की। इनके जरिए इजराइल के हथियार, ट्रेनिंग, टिप्स, डिप्लॉयमेंट की स्टडी की और मोसाद के एक्शन पर नजर रखी। रिपोर्ट में जिक्र इस बात का भी है कि इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मोसाद को आगाह किया था, इंटेलिजेंस भी शेयर की थी कि बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मोसाद ने इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं दिया और गाजा पट्टी की बजाय वेस्ट बैंक पर फोकस रखा। नतीजा, हमास ने गुरिल्ला स्टाइल हमले को अंजाम दे दिया। एक तरफ इजराइल पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस सर्वेलेंस बेचने वाला सबसे बड़ा कारोबारी है, दूसरी तरफ उसकी तमाम तैयारी खुद उसके काम नहीं आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।